जय हिंद साथियों। आज पढ़ेंगे हिंदी में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। आइए पढ़ते हैं। आने वाली परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से पढ़ें। जो अवश्य होने वाला हो उसे अवश्यंभावी कहते हैं। इसी तरह से जिसका विवाह न हुआ हो उसे अविवाहित कहते हैं। जो सबके अंतःकरण की बात जानने वाला हो उसे अंतर्यामी कहते हैं। जिसका इलाज ना हो उसे असाध्य कहते हैं। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता अनुदान कहलाता है। अनुदान। व्यर्थ अनुचित खर्च करने वाला क्या कहलाता है? अपव्ययी, अपव्यय कहलाता है। जिसकी पहले से कोई आशा ना हो उसे बोलते हैं अप्रत्याशित। पुरुष जो अभिनय करता हो उसे बोलते हैं अभिनेता, और महिला होगी तो अभिनेत्री। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसे अभिद्य बोलते हैं। जिसका जन्म छोटी जाति अर्थात निचले वर्ण में हुआ हो उसे अंत्यज कहते हैं। जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो उसे अद्यः प्रसूत कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, ये सभी पहले परीक्षाओं में आ चुके हैं। आगामी परीक्षाओं के लिए संभावित प्रश्न हैं। जिसको क्षमा ना किया जा सके उसे अक्षम्य कहते हैं। जो ना जाना जा सके उसे अज्ञेय कहते हैं। जो कुछ ना जानता हो उसे अज्ञ और अज्ञानी कहते हैं। कम बोलने वाला अल्पभाषी मितभाषी कहलाता है। कम बोलने वाला अल्पभाषी और मितभाषी कहलाता है। अगला प्रश्न। थोड़ा जानने वाला अल्पज्ञ कहलाता है। थोड़ा जानने वाला अल्पज्ञ कहलाता है। जिसका कभी अंत ना हो उसे अनंत कहते हैं। जिसकी माँ बाप ना हो उसको अनाथ कहते हैं। जिसका माँ बाप ना हो उसको अनाथ कहा जाता है। जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे अद्वितीय कहते हैं। जिस पर मुकदमा चल रहा हो, जिस पर अभियोग लगाया गया हो उसे अभियुक्त या अभियोगी कहते हैं। अभियुक्त और अभियोगी। जिसकी कोई सीमा ना हो उसे असीम कहते हैं। प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से एक या दो क्वेश्चन तो आता ही है, ध्यान से पढ़िए, याद कीजिए इसको। जिसके आने की कोई तिथि ना हो उसे अतिथि कहते हैं। जिसे भुलाया ना जा सके उसे अविस्मृति कहते हैं। जिसकी उपमा ना हो उसे अनुपम अनुपमा कहते हैं। अनुपमा। जिसकी उपमा ना हो उसे अनुपमा कहते हैं। जिसे बुलाया ना गया हो, जो बिना बुलाए आया हो उसे अनाहुत कहते हैं। अनाहुतः प्रविशति अनाहुत। जिसका वचन या वाणी द्वारा वर्णन न किया जा सके, जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके उसे अनिर्वचनीय कहते हैं। अनिर्वचनीय या फिर अवर्णनीय, अवर्णनीय भी कहते हैं। दो में नहीं कहा जा सके उसे अकथनीय कहते हैं। जिसका निवारण ना हो सकता हो उसे असाध्य कहते हैं। जो अनुकरण करने योग्य हो उसे अनुकरणीय कहते हैं। किसी के पीछे पीछे चलने वाला, जो पीछे चलता हो, अनुचर, अनुगामी, अनुयायी कहलाता है। जिस पर अनुग्रह किया गया हो, अनुग्रहित। जो हिसाब किताब की जांच करता हो अंकेक्षक कहते हैं। रूप के अनुसार अनुरूप कहलाता है। सोच समझकर कार्य ना करने वाला अविवेकी कहलाता है। जो पहले कभी घटित ना हुआ हो अघटित कहते हैं उसको। जिसकी परिभाषा देना संभव ना हो अपरिभाषित कहते हैं। विकृत शब्द, बिगड़ा हुआ शब्द अपभ्रंश कहलाता है। जो विश्वास करने योग्य, विश्वास करने के लायक ना हो उसे अविश्वसनीय कहते हैं। जिसका किसी भी प्रकार उल्लंघन नहीं किया जा सके अनुल्लंघनीय। जो अभी तक ना आया हो अनागत कहलाता है। मूल्य घटाने की क्रिया अवमूल्यन, मूल्य घटाने की क्रिया अवमूल्यन। अधिकार या कब्जे में आया हुआ अधिकृत। जो पहले कभी नहीं सुना गया अनुश्रुत कहलाता है। जिसका जन्म अंडे से हो अंडज कहलाता है। गुरु के समीप या साथ रहने वाला विद्यार्थी अंतेवासी। जो व्यय ना किया जा सके उसे अव्यय कहते हैं।
जिसका उत्तर न दिया गया हो अनुत्तरित कहलाता है। जो बदला न रह सके उसे अपरिवर्तनीय कहते हैं। जो इधर उधर से घूमता फिरता आ जाए आगंतुक। जो आदर करने योग्य हो आदरणीय। आशा से अधिक जिसकी आशा न की गई हो आशातीत। आलोचना करने वाला आलोचक। आदि से अंत तक आद्योपांत आद्यंत कहलाता है। जो अपने पैरों पर खड़ा हो आत्मनिर्भर कहलाता है। आभार मानने वाला आभारी। जो किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण दोष की आलोचना करता हो आलोचक। वह कवि जो तत्काल तत्क्षण कविता कर डालता हो आशु कवि। जो स्वयं का मत मानने वाला हो आत्माभिमत आत्माभिमत। जो ईश्वर को मानता हो आस्तिक कहलाता है। जो ईश्वर को नहीं मानता है वह नास्तिक कहलाता है। अतिथि की सेवा करने वाला आतिथेयी। भगवान के सहारे अनिश्चित आय आकाशवृत्ति। जो परंपरा से सुना हुआ हो अनुश्रविक। जो इंद्रियों को वश में कर ले इंद्रिय निग्रहवान कहलाता है। इंद्रिय जय इंद्रिय निग्रहवान।